रात गए पेट्रोल बम चल गया। पेट्रोल 22 रुपए 20 पैसे फी लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत 17 रुपए 20 पैसे बढ़ा दी गई। मट्टी के तेल के निर्खों में 12 रुपए 90 पैसे इजाफा। काबीना ने 170 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने की मंजूरी दी है। अब लग्जरी आइटम पर जीएसटी की शरह को 17% से बढ़ाकर उस पर 25% की बुलंद सतह पर ले जाने का फैसला किया है। शादी की तकरीबात के बिलों पर 10% की शरह से विद होल्डिंग एडजस्टेबल एडवांस इनकम टैक्स नाफिज किया जाएगा। सिगरेट, एरेटेड और शुगरी जो ड्रिंक्स हैं, इनके ऊपर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह में इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है। सीमेंट पर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी 1.5 रुपये फी किलोग्राम थी, उसको बढ़ाकर 2 रुपये फी किलोग्राम करने की तजवीज़ है। महंगाई की यलगार बिल्कुल तैयार, मिनी बजट आ गया। फाइनेंस तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। 170 अरब रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा करने का हदफ। नंबर 1 लग्जरी आइटम्स पर टैक्स की शरह 25% होगी। मुख्तलिफ अशिया पर जीएसटी की शरह 17 से बढ़ाकर 18% करने का ऐलान। शादी हॉल्स और होटल्स पर एडवांस टैक्स की तजवीज़। कमर्शियल लॉन्स, मार्कीज और क्लब भी टैक्स कैटेगरी में शामिल। फजाई टिकट्स और मशरूबात की रिटेल पर भी 10% टैक्स लगेगा। सीमेंट पर भी फी किलो टैक्स में 50% इजाफा तजवीज़। गंदुम, चावल, दूध, दालों, मुर्गी और अंडों पर सेल्स टैक्स की शरह 17% बरकरार। 2018 के इलेक्शन में एक सिलेक्टेड हुकूमत वजूद में आई। उस सिलेक्टेड हुकूमत की मुआशी नाकामियों पर इतना ही मैं कहना काफ़ी समझूंगा कि मुल्क दुनिया की जो 24वीं मईशत बन चुका था, वो 2022 में गिरकर दुनिया की 47वीं मईशत बन गया। हमारे साबिक दौर में खाने पीने की अशिया पर महंगाई की शरह सिर्फ 2% थी। पीटीआई ने हर चीज को आग लगा दी। सिर्फ बिजली का गर्दिशी कर्जा 2467 अरब तक पहुंच गया। तब्दीली सरकार ने IMF के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। हमने वापस आकर प्रोग्राम बहाल करवाया। वजीर खजाना ने मुआशी अबतरी का जिम्मेदार इमरान हुकूमत को ठहरा दिया। बिजली और दीगर शोबों में इस्लाहात नागुज़ीर करार। चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर भी जोर। मिनी बजट सेनेट में भी पेश। पीटीआई और दीगर अपोजिशन अरकान का एहतजाज। चेयरमैन डाइस का घेराव, बिल की कॉपियां फाड़ दी। मामला मुतालका कमेटी के सपुर्द। इजलास जुम्मे के सुबह तक मुलतवी। चेयरमैन सेनेट ने जुम्मे तक का वक्त दे दिया। उम्मीद है पीर या मंगल तक बिल पास करवा लेंगे। इसाफ डार की मीडिया टॉक। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पे टैक्सेस हैं, कोई बेनिफिट्स नहीं है। गरीब के लिए खाली नारा मत लगाओ, गरीब के लिए सोचो भी। बिजली महंगी करना ये ज्यादती होगी। ये जो मुआहदे हैं, इमरानी मुआहदा हुआ या डार वाला मुआहदा हुआ, हाउस में आना चाहिए। IMF के साथ इनने कौन से इरादे किए हैं? आई विल नेवर बी अ पार्ट ऑफ सच बिल। महंगाई का है ना सर, खुदा की कसम, ये सीट क्या 10 सीट कुर्बान कभी भी मैं वोट नहीं दूंगा। फाइनेंस बिल मुस्तरद, किसी भी सूरत वोट नहीं दूंगा। 2008 से असेंबली में यही कुछ देख रहा हूं। पाकिस्तान में गरीब की तरक्की कभी नहीं देखी, सिर्फ 2 बंदों को ही फायदे में देखा है। पिछले वजीर खजाना ने अपना अच्छा बैंक खोल लिया। मौजूदा वजीर खजाना को आटे और चीनी का भाव ही मालूम नहीं। नूर आलम खान की गरज बरस। मिनी बजट से पहले ही टैक्सों की भरमार। तमाम अशिया पर सेल्स टैक्स की शरह 17 से बढ़ाकर 18% कर दी गई। खुर्दनी तेल, बिस्किट, शैम्पू, साबुन और टूथपेस्ट पर निफास। मेकअप का सामान भी महंगा। कंप्यूटर्स, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत भी फहरिस्त में शामिल। FBI ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जीएसटी बढ़ने के बाद LPG की कीमतों में 3 रुपए 21 पैसे फी किलो इजाफा। नई कीमत 266 रुपए मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 3141 रुपए का हो गया। मिनी बजट है,
इससे एक मजीद और महंगाई का बोझ पड़ने लगा। हम अब वो श्रीलंका की स्टेज के ऊपर पहुंच गए हैं, यानी वो डिफॉल्ट के उतना करीब पहुंच गया। जो आज हालात हैं इसके अंदर अगर हम ये समझ रहे हैं कि IMF के हम ये बातचीत मान जाएंगे, उससे मुल्क ठीक हो जाएगा, इस खुशफहमी में कोई ना रहे। 90 रुपया गिरा है डॉलर के मुकाबले में, अभी इसकी मजीद महंगाई आनी है। कौम के ऊपर सारा बोझ, खुद अपनी करप्शन के केसेस माफ, और कोई आगे रास्ता भी नहीं है, रोड मैप भी नहीं है। ये अगर समझ रहे हैं कि इससे आप IMF के डॉलर्स आ जाएंगे, तो वो ये ऐसे समझें कि ये कैंसर का इलाज डिस्प्लिन से हो रहा है। मुल्क के मसलों का हल सिर्फ एक है, वो इलेक्शंस करवाएं। मिनी बजट से महंगाई का तूफान आएगा। पाकिस्तान तेजी से दलदल में फंस रहा है। डिफॉल्ट रिस्क श्रीलंका की सतह पर पहुंच गया। कैंसर का इलाज डिस्प्रिंट से किया जा रहा है। IMF से मुआहदे के बाद भी मुल्क ठीक नहीं होगा। कौम की दौलत कम हो गई। मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के असासे बढ़ गए। भिड़के लगाने वालों ने अपने केसेस माफ कराने के सिवा कुछ नहीं किया। डॉलर 90 रुपए महंगा हो गया। इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। फौरी और शफाफ इंतखाबात ही तमाम मसाइल का वाहिद रास्ता है। इमरान खान। न हजार अरबों रुपए का व्यापार। वीडियो लिंक खिताब के दौरान इमरान खान की जुबान फिसल गई। 1 किलो घी की कीमत 600 अरब रुपए तक पहुंचा दी। शिकस्त से खौफजदा हुकूमत आइन की खुलम खुला खिलाफ वर्जियों पर उतर आई। ये मुझे नाअहल करवाना चाहते हैं। गिरफ्तारियां शुरू हुई तो सबसे पहले खुद को पेश करूंगा। जनरल बाजवा ने मान लिया कि रजीम तब्दील की। कोई आर्मी चीफ अपने वज़ीर आज़म का फोन कैसे टेप कर सकता है? ऐसा करना जुर्म है। 100% सीखा कि किसी फौजी सरबराह की मुलाजमत में तोसी नहीं होनी चाहिए। सदर मुमलिकत फाइनेंस बिल में रुकावट नहीं बनेंगे। तहरीक इंसाफ सेनेट में मिनी बजट की भरपूर मुखालिफत करेगी। इमरान खान की गैर मुल्की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन के बाहर हंगामा RI केस में हिफाजती जमानत का मामला। दरखास्त की मंजूरी के लिए दरखास्त गुजार की पेशी जरूरी। लाहौर हाई कोर्ट की इमरान खान को हाजिर होने के लिए आज सुबह 9 बजे तक मोहलत। PTI चेयरमैन को रोजाना TV पर देखता हूं, बताया जाए वो अदालत क्यों नहीं आ सकते। जस्टिस तारिक सलीम शेख के रिमार्क्स। साबिक वजीर आजम को सिक्योरिटी देने, स्ट्रेचर फराहम करने की पेशकश। नैब तरमीम ने ज़ेरे अल्तवा केसेस का दरवाजा बंद कर दिया। अदालतों से सैकड़ों मुकदमात वापस हो रहे हैं। 8 माह गुजर चुके। तरमीम के बाकायदा निफाज पर केसों की मुंतकली का तरीक़ाकार ही नहीं बनाया जा सका। वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि अदलिया हुकूमत करना चाहती है, ना ही करेगी। इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात कब होंगे? तारीख का फैसला न हो सका। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास भी बेनतीजा खत्म। मौजूदा आईनी बहरान पर आला अदलिया से रहनुमाई लेने का फैसला। इलेक्शन की तारीख देना कमीशन का दायरा इख्तियार नहीं। ECP हुक्काम का मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट में भी पंजाब के इंतखाबात की बासकश दौरान समाअत जिक्र। लाहौर हाई कोर्ट ने तारीख के ऐलान का हुक्म दिया। अब इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। गवर्नर बलीगुर रहमान मामले पर कानूनी रास्ता अपनाएंगे। ECP का जवाब, आपको इंतखाबात के लिए मुशावरत की जरूरत क्यों पड़ रही है? जस्टिस आयशा मलिक का हुक्म से मुकालमा। PTI पंजाब के मुनहरिफ अरकान की अपीलें खारिज। गवर्नर पंजाब ने असम्बली की तहलील पर दस्तखत नहीं किए तो निगरान हुकूमत के लिए वजीर आला और अपोजिशन लीडर को खत किस इख्तियार के तहत भिजवाया? स्पीकर को पार्लिमानी कमेटी बनाने का क्यों कहा गया? मुलीगुर रहमान ने निगरान हुकूमत से हल्फ क्यों लिया? चौधरी परवेज इलाही के सवालात।